फ्राइज़ तो आपने बहुत तरह की बनाई होगी, लेकिन आज जो हम बनाएँगे इंशाल्लाह ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और आप फ़ौरन से इस रेसिपी को तैयार करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपने आलू को अच्छे से कट कर लेने के बाद स्लाइसेस में इस तरह से मोटा-मोटा कट कर लेना। उसके बाद आपने फ्राइज़ की जो फ़ॉर्म होती है, जो शेप होती है, उसमें इनको कट कर लेना है। उसके बाद हम इसको पानी में डाल के एक्स्ट्रा जो स्टार्च है उसको रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें चाहिए 2 अदद अंडे और यही मेन ट्विस्ट है आज की रेसिपी का। इसमें हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून जाएगा, 1/4 टी स्पून हल्दी और ये है हमारे पास ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही खुश धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। काली मिर्च का टच आप ज़रूर दीजिएगा। अब इसमें आपने 3 चम्मच जो है मैदे के ऐड कर देने हैं, ठीक है? मैदे से क्या होगा, इसकी जो बेस है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। अब आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, एक आपको बैटर सा जो है वो मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो फ्राइज़ हमारी थी उसका पानी अच्छे से आपने निकाल लेना है, खुश कर लेना है। फिर इस अंडे के बैटर को इसमें आपने ऐड कर देना है। ये बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, पतला हुआ तो इसमें आपने थोड़ा-सा और मैदा ऐड कर लेना है। और अब आपने इसको कर देना है फ़ौरन से मिक्स। दूसरी तरफ आपने ऑयल को ऑलरेडी गर्म करके रख देना है। आपको पता है जो आलू हैं ये पानी छोड़ते रहते हैं, ठीक है? तो ऊपर कोटिंग अच्छे से नहीं लगेगी, उतर जाएगी। उसी दौरान हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था। अब आपने इन फ्राइज़ को यहाँ पे फ्राई कर लेना। अब ट्विस्ट इस रेसिपी में ये है कि जब ये अंडे के साथ फ्राइज़ बनेगी तो इसमें एक क्रंच तो अच्छा आएगा ही आएगा, साथ ही साथ इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसके ऊपर क्रंच जो है वो भी आपको बहुत ही यूनिक टाइप का फ़ील होगा। इसको आपने पका लेना, हाई फ्लेम पे नहीं पकाएँगे, ठीक है? अंडा जल जाएगा, अंदर से फ्राइज़ कच्ची रह जाएँगी। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आराम से आपने इनको कुक करना है। जैसे ये क्रिस्पी हों, जैसे आपको लगे ये पक गई हैं, तो आपने इनको निकाल लेना है। देखिए कितनी शानदार कोटिंग है ये। इन केस आपसे ये कोटिंग नहीं बनती, तो आपने क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया मैदे की क्वांटिटी थोड़ी-सी बढ़ा देनी है, ठीक है? तो इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे, ये देखिए आप, और अगला बैच जो है वो भी हम तैयार कर लेंगे। ये देखें आप लुक्स देखें कितनी अच्छी आई हैं। इसमें आप चाहें तो थोड़ा-सा धनिया बड़ी कटा हुआ भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगता है। केचप के साथ या किसी भी अपने फेवरेट सॉस के साथ इसको सर्व करिए। रूटीन की एक जैसी चीज़ें बनाते-बनाते ऐसी चीज़ें ज़रूर ट्राई किया करें। जो सबको पसंद आए, जिसकी ज़्यादा तारीफ़ हो, उस रेसिपी को अडॉप्ट कर लिया करें और उसी को फिर कंटिन्यू किया करें। और ये उन रेसिपीज़ में से एक है कि जो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए और इसको अपनी रेगुलर रेसिपीज़ में ऐड कर लेना चाहिए। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।